हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी मैथ्स के क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। एक्सरसाइज जो है यहाँ पर चैप्टर जो आपका जो है वो सेकंड है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें जो है पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस तरह से यहाँ पर हमको क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर किस तरह से आपको बेसिक जो है पता होना चाहिए कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या करना है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 इसकी पूरी इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमें इस चैप्टर में बोला गया है एक्सप्रेशन, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इसमें जो है इस तरह से आपको बोला गया है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या करना है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन के बारे में। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या होता है, यहाँ पर इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक्सप्रेशन जो होता है यहाँ पर जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट जो होते हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आपको बता चुका हूँ वेरिएबल और कांस्टेंट किस तरह से होते हैं। तो ए टू जेड तक जो भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, ये होते हैं मैथ्स के अंदर वेरिएबल्स। और जो 1 टू जो इन्फिनिट तक जो नंबर होते हैं वो होते हैं आपके यहाँ पर कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में जो आपके आते हैं वो आते हैं आपके वेरिएबल्स, यानी कि ए टू जेड तक जो आपके अल्फाबेट्स हैं वो आपके होते हैं वेरिएबल्स मैथ्स के अंदर। तो यहाँ पर हम उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x, तो ये एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर एक्सप्रेस करना है इसको। तो यहाँ पर ये फेस एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ पर एक नंबर का एक्सप्रेस है, यानी कि यहाँ पर अल्फाबेट्स हैं उनका एक्सप्रेशन है। इसके अलावा भी हम और लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर x+1। इसके अलावा अदर वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे y+1 भी हो सकता है। इसके अलावा अदर एक्सप्रेशन जैसे x² + 5 इस तरीके से भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपके एक्सप्रेशन हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आता है, हम इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इक्वेशन जो है ये किस तरह से होता है। अब इक्वेशन में आपको एक पॉइंट फिक्स याद रखना है कि इक्वेशन जब भी आती है, यानी कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है जैसे 2x+4, तो इक्वेशन जो हमेशा आती है वो इज इक्वल टू में आपको कुछ ना कुछ आपको दिया होगा, या फिर कांस्टेंट नंबर, यानी कि कोई, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 8, या फिर आपको अदर इक्वेशन या फिर अदर आपको जो एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ हो सकता है। यहाँ पर 8 की जगह आपके पास हो सकता है जैसे 4x+3, ये भी हो सकता है आपके पास। तो ये होती है आपकी इक्वेशन। इसके अलावा इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे x² + 1 इज इक्वल टू x² - 1, इस तरह से भी ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर y हो सकता है, तो y-2 इज इक्वल टू y+3, इस तरीके से भी इसको जो है कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके एक्सप्रेशन और इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर देखना है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि आपका जो भी वेरिएबल है, ज्यादातर आपके वेरिएबल आता है वो हमेशा x ही आता है, यानी कि x आपका हमेशा वेरिएबल जो है चैप्टर में दिया हुआ होगा ज्यादातर। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी जो पावर होती है वो हमेशा लीनियर इक्वेशन में 1 रहती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नंबर भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 या इन्फिनिट तक कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है। तो यहाँ पर ये जैसे मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर आपको केवल ये ध्यान रखना है, जब भी आपके लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा जो होगी वो 1 होगी। इसके अलावा उसकी पावर 2 3 या अदर कुछ भी नहीं हो सकती। लीनियर इक्वेशन में हमेशा पावर 1 होगी। हाँ, इसके साथ कोई नंबर आ सकता है जैसे 2 3 4 5 6 कुछ भी, वो आपका यहाँ पर काउंट नहीं होगा। केवल आपको उसकी पावर को ध्यान में रखकर चलना है कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो ये होती है लीनियर इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर सॉल्यूशन करना है कि लीनियर इक्वेशन जो है किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले लिया 2x-3, ये एग्जांपल आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो ये एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कि आपको इस एग्जांपल को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपके दो मेथड होते हैं, जिसमें एक मेथड होता है थोड़ा लेंदी होता है, जिसमें आपको हर स्टेप में देखना होता है कि आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पर 2x-3 है इज इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पर आपको दो मेथड, पहला मेथड क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर -3 है तो इसको ध्यान में रखकर चलना है। यहाँ पर हम लिखेंगे एड 3 बोथ साइड। तो इससे क्या होगा, जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये -3 है और यहाँ पर +3, तो 3 में से 3 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर केवल 2x बचेगा। देखिए इस तरह से 2x-3 +3 इज इक्वल टू 7 + 3। तो यहाँ पर पहला स्टेप क्या होगा, 3 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 2x, या फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं माइनस का एक प्लस का, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप 7 + 3 ये आ जाएगा 10। अब यहाँ पर 2x आ रहा है और यहाँ पर 10 आ रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, डिवाइड टू बोथ साइड। ये है आपका पहला मेथड जिसमें आपका x की वैल्यू आ जाएगी।
तो यहाँ पर हो जाएगा 2x/2 इज इक्वल टू 10/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 5 जा 10। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आई आपके पास क्या आ गई 5। इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड ट्रांसपोर्ट मेथड होता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, ये इक्वेशन जैसे ले लेते हैं 2x - 3 इज इक्वल टू 7। अब ट्रांसपोर्ट मेथड में आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप अगर प्लस का कोई वैल्यू है तो उसको अगर ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगी माइनस की। अगर माइनस की वैल्यू है उसको ट्रांसफर करते हैं तो वो हो जाएगी प्लस की। अगर यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई में अगर किसी कोई वेरिएबल के साथ कोई मल्टीप्लाई में नंबर आता है तो उसको आप ट्रांसफर करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई के नंबर को ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा आपकी डिवाइड में, यानी कि जैसे यहाँ पर इक्वल टू 7 है तो यहाँ पर जो है अपॉन में चला जाएगा, उसके अपॉन में डिवाइड में चला जाएगा। अगर डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इस तरह से आपके जो है क्रॉस जो कनेक्शन है वो चलता है। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर इसके पास माइनस का साइन है तो माइनस का साइन चेंज होकर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये है आपकी पहली सिचुएशन, यानी कि पहली कंडीशन। तो यहाँ पर इसको प्लस में कर देते हैं, प्लस का 3 हो जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट होके। अब दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। आगे वाला स्टेप यहाँ पर देखिए, एक्स के साथ ये जो नंबर लगा हुआ है 2, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला जो यहाँ पर जाएगा तो जो वो चेंज होके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 10/2। डिवाइड का नंबर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 5 जा 10, यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5। आपको इसी मेथड से क्वेश्चन को करना होगा, जो कि इजी मेथड भी है और आगे की क्लास के लिए भी यही मेथड में आपके काम आएगा, चाहे वो कंपटीशन लेवल तक भी हो। तो ये मेथड आपके ज़्यादा काम आएगा। तो आगे हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पर मैंने आपको बेसिक जो इंट्रोडक्शन था यहाँ पर मैंने आपको पूरा समझा दिया है। आपको इस चैप्टर में यही क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 2.1 में इसी तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर टोटल 12 क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने पहले 6 क्वेश्चन लिए हैं जो हम सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद 7 to 12 तक इसके बाद करेंगे। पहले यहाँ पर हमें बोला हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये जो आपको दिए हुए हैं ये सारे इक्वेशंस हैं, यानी कि मैंने इक्वेशंस के बारे में अभी अभी बताया था इंट्रोडक्शन में कि जितने भी इक्वेशंस होते हैं उनके बीच में हमेशा इक्वल टू का साइन होता है। तो यहाँ पर ये है इक्वेशंस, इनको हमें सॉल्व करना है और ये लीनियर इक्वेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल जो आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर t है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, सबकी पावर जो है 1 ही है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर x - 2 इज इक्वल टू 7। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट में आपको क्या करना होता है कि अगर माइनस का साइन है तो उधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, अगर वो नंबर तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में नंबर है तो डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये -2 इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इज इक्वल टू में हमारे पास आएगा 7। ये माइनस का था तो इधर हो जाएगा हमारे पास प्लस का। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 7 + 2 इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर 9, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 9 आएगी। यहाँ पर सभी में हमें जो वेरिएबल दिए हुए हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर z की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर t की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड क्वेश्चन y + 3 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर माइनस था, ट्रांसपोर्ट किया, प्लस का हो गया। यहाँ पर प्लस है, ट्रांसपोर्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 10, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। y इज इक्वल टू 10 - 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। इस तरह से हमारे y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपके देखिए नंबर पहले दिया हुआ है इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर लीनियर इक्वेशन दी हुई है z + 2। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत भी नहीं होती है। तो इज इक्वल टू दिया हुआ है तो आपको जो है जो पहले लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं तो आप ऐसे ही कीजिए, अदरवाइज आप z + 2 को पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं z + 2 पहले लिख देता हूँ और इज इक्वल टू मैं 6 ले लेता हूँ, तो इजी लगेगा आपको। तो यहाँ पर z + 2 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब +2 इधर ट्रांसफर करेंगे यानी कि ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 6 ये हो जाएगा -2। तो इसके आगे हमारी z की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आपके फ्रैक्शन में जो है यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस का जो नंबर यहाँ पर जो है फ्रैक्शन जो है आपका पहले दिया हुआ है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी कि वेरिएबल दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, 3/7 को उधर ट्रांसफर करना है। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो जब कोई साइन नहीं होता है तो आपको ध्यान रखना है कि इसके आगे हमेशा प्लस माना जाता है। तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे यानी ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 17/7 अपनी जगह पर है,
ये ट्रांसपोर्ट होकर आ जाएगा 3/7। अब यहाँ पर जो एलसीएम लेते हैं वो अगर नंबर इक्वल है यहाँ पर आपके, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपका नंबर अगर इक्वल है डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या करना होता है, जो नंबर है वही लेना होता है। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 7 एज इट इज, यहाँ पर ऊपर वाले नंबर भी फिर 7 एज इट इज आ जाएंगे, यानी कि 17 - 3 आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो वैल्यू आएगी एक्स की वो कुछ इस तरह से आएगी, 17 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 अपॉन में है 7। अब 14 में 7 का डिवाइड होता है 2 टाइम, तो 7 2 जा 14, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल के साथ में जो नंबर दिया हुआ है ये मल्टीप्लाई में है, तो मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई में नंबर हो तो डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 12/6। डिवाइड के लिए आप अपॉन में लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 6 2 जा 12, इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए डिवाइड में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर डिवाइड में है। तो डिवाइड में आप दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली आपको अगर पता है तो डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज मैं दूसरा तरीका यहाँ पर बता देता हूँ। t/5 इज इक्वल टू 10 के अपॉन में हम 1 ले सकते हैं, क्योंकि 10 में 1 का डिवाइड होगा तो 10 ही आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो t का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो t आ जाएगा इज इक्वल टू 5 का 10 से होगा तो हमारे पास आ जाएगा 10 5 जा 50। इस तरह से आपकी 10 t की वैल्यू आ गई 50। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 to 6। आगे हम करते हैं 7। तो आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 से 12। तो यहाँ पर हम 7 8 9 को पहले कर लेते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर इसके स्टेप्स जो है वो ज़्यादा है। पहले 1 to 6 तक यहाँ पर 2 से 3 स्टेप में हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए थे। अब यहाँ पर 7 8 9 में थोड़े स्टेप ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम इसको पहले 3 क्वेश्चन कर लेते हैं 7 8 9। तो यहाँ पर हमारा 7th क्वेश्चन है 2x/3 इज इक्वल टू 18। इसको आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो लास्ट क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था 6th क्वेश्चन, पहले वो वाला स्टेप लेना है, यानी कि आपको जो है यहाँ पर 18/1 लेकर इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते ही हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा 2x का 1 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई में हमेशा आपको याद रखना है कि इक्वल टू का साइन कभी भी नहीं हटता है, तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वल टू का साइन जरूर लगाना है। फिर 3 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 18 से होगा, 18 3 जा होता है 54, तो यहाँ पर आ जाएगा 54। उसके बाद बाकी आपके बेसिक स्टेप्स जो थे वो अपनाने हैं आपको, यानी कि यहाँ पर आपके नंबर वेरिएबल जो है वो नंबर का जो है मल्टीप्लाई में है, तो आपके जो कांस्टेंट यानी कि नंबर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 54/2, यानी कि x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जब आप इसका डिवाइड करेंगे, आपको डिवाइड करना है 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 1 बचेगा 14 हो जाएगा, और 2 7 जा 14, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी आएगी 27। इस तरह से आपका यहाँ पर 7 क्वेश्चन होगा, x की वैल्यू यहाँ पर आपकी 27 आ चुकी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको वही स्टेप करना है, यहाँ पर सबसे पहले वाला यहाँ पर जो आपने 7th क्वेश्चन में किया है, यहाँ पर आपको 1.6 अपॉन में क्या लेना है, 1 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। अपॉन में 1 हमेशा इसलिए लेते हैं क्योंकि 1 का किसी भी नंबर में डिवाइड होता है तो वही नंबर वापस आ जाता है, क्योंकि हमें वही नंबर यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर 1.6 में 1 का डिवाइड होगा तो 1.6 ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है। अब हम कर सकते हैं क्रॉस में मल्टीप्लाई। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर हम y का 1 से हो जाएगा तो y यहाँ पर आ जाएगा। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है वो आप पहले ले लें, उसके बाद बाकी के नंबर आप ले सकते हैं। तो y का 1 से मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद हमारा आ जाएगा इक्वल टू 1.6 का 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1.6 इंटू 1.5। अब y की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ पर हम पहले पॉइंट को नहीं मानते हैं, 16 और 15 यहाँ पर दिया हुआ है जैसे, तो 16 5 जा होता है 80, 80 का 0 यहाँ पर कैरी आ जाएगा 8, 16 1 16 और 8 24, यानी कि 24 हमारे पास आ जाएगा, तो टोटल नंबर हो गया 240। अब यहाँ पर हमें डिजिट काउंट करने हैं कि कितने डेसिमल यहाँ पर लगाने हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर के बाद 1 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है, और यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद है, तो दोनों को काउंट करेंगे 1 2। तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद हमारे पास डेसिमल लग जाएगा, यानी कि पॉइंट लग जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 2.40। इस तरह से 8th क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। 9th क्वेश्चन में आपके बेसिक स्टेप्स हैं। यहाँ पर माइनस के नंबर को उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ हमारे पास 16 प्लस 9। इसके बाद 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9 होता है हमारे पास 25, ये आ गया। अब यहाँ पर वेरिएबल के पास जो है नंबर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर जाएगा डिवाइड में, यानी कि 25/7। इस तरह से आपकी आ गई
एक्स की वैल्यू। यहाँ पर तक हमारे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आगे 10, 11 और 12 क्वेश्चन हम कंप्लीट अभी करते हैं इसी वीडियो में। आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया हुआ है 14y - 8 = 13। तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसे हमने किया था उसका यहाँ पर रिवर्स है, क्योंकि वहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर माइनस में है। तो यहाँ पर हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 14y एज इट इज रहेगा। इस नंबर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13, या माइनस का था ट्रांसपोर्ट होके प्लस का हो जाएगा। ये सारी बेसिक चीजें ये आपको याद रख के चलनी है। तो ये आपको इसलिए याद रखनी ताकि आप चैप्टर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आता है हमारे पास 14y = 13 + 8 हो जाएगा हमारे पास 21। अब y = 14 इसके वेरिएबल के, इस 14 वेरिएबल के जो है मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 21/14। अब आपको देखना है कि 21 और 14 कौन से टेबल से जो है कैंसिल हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं। तो 21 और 14 दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं, तो 7 3 जा आ जाएगा 21 और 7 2 जा 14। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास आएगी 3/2। अभी कैंसिल नहीं हो रहा है तो आपको यही छोड़ देना है। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास आई 3/2। आगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर हमें ये भी बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर 17 यहाँ पर पहले दिया हुआ है और उसके बाद हमें वेरिएबल दिया हुआ है, यानी कि जो इक्वेशन है वो इक्वेशन यानी कि वेरिएबल यहाँ पर दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। तो 6 भी यहाँ पर बाद में दिया हुआ है। तो पहले हम 17 को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर साइन नहीं दिया हुआ है तो प्लस का लेके चलना है, तो प्लस का उधर ट्रांसफर होगा तो ये माइनस का हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। ये सारी बेसिक सी चीजें हैं जो को आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर मैं 17 को उधर ट्रांसफर करता हूँ तो 6 भी इधर एज इट इज रहेगा, और 9 यहाँ पर प्लस का है तो ये आ जाएगा ये माइनस का, तो माइनस का 17 आ गया। अब हमारे पास 6p = 9 में से 17 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पर माइनस तो हम करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, इस तरह की जो वैल्यू आती है, तो आपको क्या करना होता है कि माइनस को जो है पहले लेना होता है, यानी कि माइनस का साइन लगाना होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो माइनस का बड़ा है, ये आपको ध्यान में रखना है। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। p वेरिएबल है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस का 8/6 आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन से टेबल से यहाँ पर ये कैंसिल हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। अब p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -4/3, यानी कि -4/3 p की वैल्यू आ चुकी है। ये हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर पहले हम प्लस का 1 जो है उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x/3 = 7/15 - 1। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्योंकि एक नंबर आपको दिया हुआ है फ्रैक्शन में और एक आपको सिंपल नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं ज़्यादा करना होता है। यहाँ पर 15 का जो है आप रिवर्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। 17/15 - 1/1 लेकर आपको एलसीएम लेके कर सकते हैं, जो कि आपके लॉन्ग टर्म हो जाएगी, यानी कि आपके लंबा पड़ेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आप इसको इजी तरीके से कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को, या इस तरह की जो आपकी वैल्यू आ जाती है उसको कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम x/3 लिख लेते हैं। इसको कैसे करना है, यहाँ पर ये जो आपका 15 है इसको आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर एलसीएम जो है, यानी कि ये जो अपॉन में नंबर है वो एज इट इज ले लीजिए 15 को। उसके बाद 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये नंबर भी एज इट इज ले लीजिए, यानी कि 7 एज इट इज, साइन भी एज इट इज। अब 15 का 1 से मल्टीप्लाई तो वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 15 1 जा 15। अदरवाइज भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर अगर 2 3 4 5 कुछ भी आ जाता है तो 15 या अदर कोई नंबर होता है तो उसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अगर ये पहले होता तो भी यही आता, लेकिन यहाँ पर जो है चेंज ये हो जाता कि वो स्टेप पहले हो जाता। तो यहाँ पर जो है 15 आ गया। अब 7 - 15, तो x/3 = 7 - 15, तो माइनस तो करेंगे लेकिन यहाँ पर बड़ा है 15 माइनस का, इसलिए साइन हमेशा माइनस का आएगा। तो 15 में से 7 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8/15। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इक्वेशन यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कंप्लीट हुई है। अब आपको क्या कर देना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए आप इसको रिवर्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास 15 का x से होगा तो 15x आ जाएगा, = 8 का 3 का 8 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 24। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x = यहाँ पर ये वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि वैल्यू आएगी -24/15। अब यहाँ पर भी आपको देखना है कि ये कौन सी वैल्यू से कैंसिल हो रहा है, यानी कि कौन से नंबर से कैंसिल हो रहा है या डिवाइड हो रहा है।
तो 24 और 15 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, इस तरह से यहाँ पर होगा। तो माइनस का 8/5 ये हमारी वैल्यू आएगी, यानी कि x की वैल्यू -8/5 आएगी। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। इस चैप्टर में मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन और पूरा एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दिया है।